हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारा ये वीडियो, आज का वीडियो आपके समान विज्ञान जनरल साइंस का पार्ट 5 है, जो कि आपके एमपीपीएससी, पुलिस, आर्मी, व्यापम के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। एसएससी में भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं आपको ज़रूर। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है विटामिन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो विटामिन शब्द का जो है वो किसने दिया? तो विटामिन शब्द जो है वो फंक ने 1912 में दिया। और विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ हैं। विटामिन क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं, जो शरीर की समान वृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि विकास के लिए आवश्यक हैं। अब विटामिन का वर्गीकरण तो देखते हैं हम। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं? तो आपका विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील हैं। तो कौन कौन से हैं वसा में? विटामिन ए, डी, ई और के। और इसी प्रकार से जल में कौन कौन से घुलनशील हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपके जल में घुलनशील हैं। इससे आपको क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। चलिए, हम एक चार्ट ले रखा हमने एक। तो इसमें आपका विटामिन और विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा विटामिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उस विटामिन का कार्य क्या है, और उस विटामिन की कमी से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहला हम ले लिया आपका विटामिन ए। विटामिन ए महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका वैज्ञानिक नाम आपका है रेटिनॉल। तो उसको याद रखिएगा। विटामिन ए आँख के लिए आवश्यक होता है और आँख में रेटिना होता है, तो उसी से इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिए, रेटिनॉल। रेटिनॉल। और ये स्रोत देखिए तो दूध, मक्खन, अंडा, मछली, पालक, गाजर और हरी सब्जी में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। और जैसा हमने पहले बताया कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो है ये आवश्यक है। इसी प्रकार से आँख की रोशनी के लिए भी काफ़ी ये आवश्यक है। अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो मुख्य रूप है आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है, रतौंधी, जिसमें हमको धुंधला दिखता है। और शारीरिक वृद्धि का रुकना, ये भी एक विटामिन कमी से होता है। और जो हमारी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी अगर विटामिन ए की कमी हो तो वो हमारी कम हो जाती है। चलिए ठीक है, अगला हम विटामिन लेते हैं बी। तो बी विटामिन में कई समूह खोजे गए हैं, जिनको अपन लोग बी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग ले रखा है। तो विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का जो आपका वैज्ञानिक नाम है वो है आपका थायमीन। और ये प्राप्त होता है आपको अंडा, मांस, मछली, चावल तथा गेहूं की छीलन, जो चोकर होता है, ईस्ट, अनाज आदि में। और तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसकी कमी से क्या होता है? भूख न लगना, बद हजमी माने पेट खराब होना, और ये इम्पोर्टेंट है बेरी रोग, बेरी रोग होना, एनीमिया, और हमारी जो पेशियां हैं उनका कमज़ोर होना। चलिए हम तीसरे चलते हैं, विटामिन बी 2। विटामिन बी 2, इसका वैज्ञानिक नाम है आपका राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। इसको दो भाग में तोड़ लीजिए, राइबोफ्लोविन। और दूध, पनीर, अंडा, मांस, हरी सब्जियां और जिगर, जिसको कलेजा बोलते हैं, कलेजी, उसमें प्राप्त होता है ये। और शरीर की वृद्धि एवं मुख के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और इसकी कमी से क्या होता है? मुंह में छाले होना, ओंठों और मुंह के कोनों का फटना। तो जो हमारे ओंठ फट जाते हैं, मुंह में जो छाले होते हैं, मुख्य रूप से इसी विटामिन की कमी से होते हैं ये। फिर अगले चलते हैं हम विटामिन 6। विटामिन C6, इसका वैज्ञानिक नाम है पिरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पिरिडॉक्सिन। और ये पाया जाता है आपका गेहूं है, आपका गेहूं, मक्का, चावल, चोकर, मांस, मछली, यकृत, अंडा में मिलता है ये। और रक्त बनने में सहायक होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, रक्त बनने में ये सहायक होता है। और इसकी कमी से जो अरक्तता होती है। ठीक है, और अगला चलते हैं हम विटामिन बी 12। इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको और आता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है?
तो विटामिन B12 में। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। और प्राप्त कहाँ से होता है ये? तो यकृत है, अंडे हैं, मछली है, मांस है, दूध आदि यहाँ पे मिलता है। और रक्त बनाने में जो है वो ये आवश्यक होता है और इससे प्रणाशी अर्थता हो जाती है। ठीक है, चलिए हम पन्ना पलट लेते हैं। कुछ विटामिन और बचे हुए हैं अभी, जैसे विटामिन सी। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये कई एग्जाम में पूछा गया है, आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका नेचर खट्टा होता है। तो हम देखते हैं ज़्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उनमें ज़्यादातर ये मिलता है, जैसे मौसम्मी है, नींबू है, संतरा है, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी सब्जियां, दूध, यकृत आदि में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। सबसे अधिक देखें तो संतरा में विटामिन सी मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सबसे अधिक विटामिन जो है वो किस में मिलता है? तो संतरा मिलता है। और स्वस्थ त्वचा का नियंत्रण तथा घावों आदि के भरने में जो है ये सहायक होता है। स्वस्थ त्वचा में हमारी त्वचा अच्छी रहती है और जो हमारे शरीर में कोई भी चोट लगने से घाव होते हैं तो उस घाव को शीघ्र भरने में जो है विटामिन सी सहायक होता है। और इसका रोग कौन कौन से होते हैं? तो हड्डियों का भंगुर होना, माने हड्डियां टेढ़ी बेढ़ी हो जाना, जोड़ों में दर्द, पायरिया और स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी याद रखिएगा कि स्कर्वी रोग होता है इससे। और चलिए अगले चलते हैं हम। अगला आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी का आपका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और ये आपका अंडा हो गया, अंडा, मांस, मछली, फास्फेट के अपशोषण आदि में जो है ये पाया जाता है। और आंतों से कैल्शियम व हड्डियां नर्म कमज़ोर का नियंत्रण तथा हड्डियों के बनने में ये सहायक होता है। ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से देखिए क्या होता है। विटामिन डी की कमी से जो सूखा रोग होता है ना, सूखा रोग जिसको हम रिकेट्स बोल देते हैं, सूखा रोग या जिसको हम रिकेट्स बोल देते हैं, माने हड्डियों का सूख जाना, हड्डियां दुबली पतली हो जाती हैं ना। और सूखा रोग बच्चों में होता है काफ़ी ये। और अगला चलते हैं हम विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम, वो वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और प्राप्त कहाँ होता है? दूध, अंडा, मांस, दाल, बिनोले का तेल, हरी सब्जियां आदि में ये प्राप्त होता है। और बंधाता रोधी कारक होता है। और बंधता उत्पन्न होना माने कि बांझपन। तो महिलाएं जो हैं अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो उनके बच्चे उत्पन्न होने में जो है वो कठिनाई होती है या बांझपन आता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़, इस विटामिन को जो है वो ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्जाम में पूछा गया है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। तो जो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन में इस विटामिन का काफ़ी उपयोग होता है। और इस विटामिन का जो वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। तो उसको याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी महिला के कोई बच्ची संतान नहीं होती तो लोग क्या करते हैं? काफ़ी टोका टाकी करते हैं। क्या करते हैं? लोग टोका टाकी करते हैं। इससे आप याद रख लीजिए कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल है। फिर अगला चलते हैं, महत्वपूर्ण विटामिन है, क्वेश्चन आता ही है इससे, विटामिन के। तो विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम है आपका फाइलोकबिनान विटामिन के का आपका वैज्ञानिक नाम है। और प्राप्त कहाँ से होता है? तो पत्ता गोभी, पालक, गाजर, हरी सब्जियां, अंडा, मछली आदि में ये प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनने में ये सहायक होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है और हैमरेज होने की संभावना रहती है। तो विटामिन, ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो विटामिन के सहायक है। तो इस प्रकार से मेरा एक छोटा सा वीडियो था ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमको, ये मेरा उद्देश्य है, लॉकडाउन के दौरान मैं घर में भी जो मेरे सीमित संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों के माध्यम से मैं आपका जितनी भी हेल्प करना चाह रहा हूँ उतनी मैं हेल्प करने में सक्षम हूँ कि नहीं हूँ, इसका आप कमेंट बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा इस तरह से उत्साह बना रहे। तो मैं RK सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के YouTube चैनल से आप लोगों से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।